हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट की में जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं बच्चों, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज फॉर्मेटिव असेसमेंट 6, 7 और 8 तीन असेसमेंट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए क्वेश्चन। बच्चों, पहला ही क्वेश्चन हमारा कि इसमें से आपको करेक्ट ऐसा आपको एक वर्ड आपको चुनना है जो क्वेश्चन बना दे बच्चों। तो देखो, विच, अब खाली जगह आर यू वियरिंग फॉर द फंक्शन, आप फंक्शन के लिए आप बच्चों क्या पहन रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इसका हमारा ऑप्शन जो है इसमें वर्ड सही हो जाएगा बच्चों। बहुत से टीचर ने उसमें हाउ कर रखा है बच्चों। हाउ मीन्स होता है कैसे। अब कैसे आप फंक्शन में कैसे पहन रहे हो, ठीक है ना बच्चों। तो यदि क्लॉथ यदि आता है यहाँ पर बच्चों, तो हम ये ऐसे आता है आर यू वियरिंग क्लॉथ फॉर द फंक्शन, है ना। तब हम यहाँ पर हाउ कर सकते हैं बच्चों। बल्कि इसमें तो ये आ रहा है कि फंक्शन में आप क्या पहनने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट जो ऑप्शन होगा बच्चों, वोट होने वाला है। तो आप वोट ही आप ऑप्शन करना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेव यू फ्रॉम स्क्रोचिंग हीट इन द समर। बच्चों, जब गर्मियाँ पड़ती हैं, ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, कई बार हम धूप में हमारे जाने का काम होता है बच्चों, तो हमें कौन बचाता है बताओ। अम्ब्रेला की ज़रूरत हमें होती है। तो हमारा अम्ब्रेला इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। तो देखिए, आई खाली जगह ए पावर फ्लावर पॉट फ्रॉम द शॉप द डे बिफोर यस्टरडे, है ना। अब देखो, मैंने क्या एक फ्लावर पॉट खरीदा कहाँ से, एक शॉप से, डे बिफोर यस्टरडे ना, यानी कि कल ही, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बच्चों, सॉरी परसों होता है, यानी कि निकला हुआ परसों। अब आपको देखो यहाँ पर बाई का आपको पता ही है, जब पास्ट टेंस हो रहा है बच्चों, तो पास्ट टेंस में बाई की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, बॉट आएगी। यदि बच्चों आपको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारी वीडियो सेक्शन में जाके आप टेंस भी आप सीख सकते हो। टेंस आराम से वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत ही सरल भाषा में बच्चों वहाँ पर टेंस मैंने पढ़ाया है। तो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। विच विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सुखवीर हैज मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। सुखवीर ने बच्चों क्या बनाया, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग, है ना। तो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज बीन मेड बाय सुखवीर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मैं आपके रेगुलेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रूल्स तो इसके थोड़े से बड़े हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है बच्चों। तो पैसिव वॉइस की बच्चों, यदि आप पैसिव वॉइस भी आप सीखना चाहते हो, तो हमारे वीडियो सेक्शन में पैसिव वॉइस भी बच्चों, आप वहाँ से पैसिव वॉइस आराम से सीख सकते हो। 1 घंटे की जो वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो के अंदर बच्चों आप पैसिव सीख जाओगे, और लगभग 2 घंटे की वीडियो में बच्चों आप टेंस सीख जाओगे। और बहुत ही सरल लैंग्वेज में बच्चों आपको टेंस, पैसिव और टेंस मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर माई हॉबीज़ पर आपको एक निबंध लिखना है कि माई हॉबीज़, मेरी अभिरुचि, आपकी अभिरुचि क्या है बच्चों। देखो, तो मैं एक जनरल बता रहा हूँ। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, क्रिकेट खेलना मेरी अभिरुचि है। आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं क्रिकेट रोजाना खेलता हूँ। प्लेइंग गेम्स इंक्रीजेज ब्रदरहुड, जो खेल खेलना जो होता है बच्चों, भाईचारा बढ़ाता है। वाई प्लेइंग गेम्स आवर फिजिकल एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली डन डे बाई डे। अब यदि हम बच्चों गेम्स खेलते हैं, या कोई भी हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो हमारा क्या है कि दिन प्रतिदिन बच्चों हमारा जो फिजिकली एक्सरसाइज होता है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। यानी कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वहाँ पर बच्चों हमारा क्या है कि फिजिकली जो एक्सरसाइज होता है वो ऑटोमेटिकली होता जाता है। आई लाइक क्रिकेट वेरी मच, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो क्रिकेट के बारे में बच्चों छोटा सा एक हमने माई हॉबीज में छोटा सा एक शॉर्ट पैराग्राफ यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसमें कह रहा है व्हाट इज नेम ऑफ योर विलेज सिटी। आपके गांव या शहर का नाम क्या है बच्चों। तो आपके गांव शहर का नाम क्या है बताओ। सूर्यनगर है, मैंने सूर्यनगर लिखा है। आपको अपने खुद का गांव का नाम लिखना है। यानी कि देखो, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, माई विलेज नेम इज, है ना, मेरा गाँव का नाम। अब बच्चों उसके बाद में आपके गाँव का नाम क्या है, आप इससे आगे यहाँ पर आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है। तो आपका स्कूल बच्चों लगभग मुझे लगता है 1 से 2 किलोमीटर आपका विद्यालय होगा। तो अबाउट 1 किलोमीटर या अबाउट 2 किलोमीटर आप बच्चों लिख सकते हो उसमें। जितना किलोमीटर आपका स्कूल है बच्चों, उतना किलोमीटर आप इसमें लिख सकते हो। बात करते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 7 जो सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 के बारे में। तो 7वां जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है बच्चों, उसको भी अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 में बच्चों सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि टिक द एड वन आउट, है ना। यानी कि एक इसमें ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। अलग क्या है बच्चों,
नोटबुक अलग है, ऑन है, अंडर है, बिहाइंड है, तीनों के तीनों बच्चों प्रीपोजिशन है। तो इसमें नोटबुक बच्चों इसमें क्या है, अलग हो जाएगा। आई एम इन योर बाथरूम, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आई एम इन योर बाथरूम, आई हेल्प यू क्लियर योर टीथ, व्हाट आई एम, मैं तुम्हारे बाथरूम में रहता हूँ, मैं तुम्हारे दांतों को साफ करने में हेल्प करता हूँ। बच्चों मैं कौन हूँ, तो बच्चों कौन होगा, वो टूथपेस्ट होता है, टूथ ब्रश होता है, सॉरी टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों होते हैं बच्चों। तो देखो आपके दांतों को साफ करने में कौन हेल्प करता है बच्चों, टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों, ठीक है। यहाँ पर टूथब्रश है, हमने टूथब्रश ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट विल, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल ए बस कंडक्टर आस्क यू ऑन ए बस, बस में आपका कंडक्टर आपसे क्या पूछता है बताओ बच्चों, क्या आपको ये पूछता है क्या खाओगे, या फिर कहाँ जाओगे, या आपकी एज क्या है, या कुछ नहीं पूछेगा बच्चों, हमसे पूछेगा कि आप कहाँ पर जाओगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस माई फुट गॉट कॉट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करना है, खाली जगह द डोर एंड द बॉल इट हर्ट्स। अब बच्चों देखो यहाँ पर दरवाजे के बीच में डोर और बॉल हट ना, WALL, बॉल हट के बीच में बच्चों उसके पैर फंस गया है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है भाई कि मेरा पैर फंस गया है और मुझे इसमें प्रीपोजिशन बताओ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो बच्चों आप जानते हो दो के लिए बच्चों आता है बिटवीन, दो के लिए क्या आएगा बताओ बच्चों, बिटवीन। यदि बात दो के बीच की हो रही हो, दो के बीच की बात यदि हो रही हो बच्चों, तो दो के बीच के लिए क्या आएगा बताओ, बिटवीन। अगर बच्चों बात यदि दो से अधिक की यदि होती है, दो से अधिक की बात यदि होती है बच्चों, तो दो से अधिक के लिए आता है बच्चों एक वर्ड होता है अमोंग। तो जब दो से अधिक होते हैं तो अमोंग आता है, दो से कम होते हैं बच्चों क्या आता है, बिटवीन आता है बच्चों। तो यदि आपको ये प्रीपोजिशन इसके बारे में यदि आपको कुछ समझना है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो बच्चों, बिटवीन और अमोंग के बीच में डिफरेंस का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों जो है बिटवीन आएगी, दो के बीच की बात है तो क्या आएगा बताओ बच्चों, यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रीज पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है बच्चों, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ट्रीज पर ना। तो देखो ट्रीज हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ, है ना। ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, अब पेड़ों से बच्चों हमारे बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर नेचुरल बैलेंस, प्रकृति के बैलेंस के लिए बच्चों पेड़ बहुत आवश्यक होते हैं। दे गिव्स अस ऑक्सीजन, दे आल्सो प्रोवाइड अस ड्राई फ्रूट्स, है ना, वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और वो हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हमारे को प्रदान बच्चों करते हैं। तो इसी के साथ में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। बच्चों इसमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, बड़ा नहीं लिखना, बड़ा लिखते तो अपन बहुत सारे इसमें लिख सकते थे, लेकिन इसमें यहाँ पर हमको क्या लिखना है बताओ, शॉर्ट पैराग्राफ हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, राइट 4 लाइन्स ऑन द गिवन इमेज। ये जो इमेज आपको दे रखा है बच्चों उस पर आपको 4 लाइन आपको लिखनी है। देखो पहली लाइन है ए बॉय इज रनिंग, एक लड़का इसमें बच्चों दौड़ रहा है ना। दूसरी लाइन है देयर आर ए बिग फार्म, ये बड़ा सा खेत है, खेत कैसा बच्चों बड़ा है। देयर आर ग्रीनरी एवरीवेयर, और यहाँ पर चारों तरफ क्या दिख रहा है आपको, हरियाली हरियाली दिख रही है। 3 लाइन होगी बच्चों। चौथी है द लुक ऑफ द क्रॉप इज फंटास्टिक, फसल का जो लुक है वो बहुत ही सुनहरा, वो बहुत ही अच्छा हमारे को दिख रहा है ना, बहुत फंटास्टिक हमारे को दिख रहा है बच्चों। तो 4 लाइन बच्चों इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। अगला है आपको वर्ड दे रखे हैं और सेंटेंस आपको बनाना है। रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप का अर्थ होता है बारिश की बूंदें। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको वर्ड आपको दे रखे हैं, सेंटेंस आपको बनाना है। तो द रेन ड्रॉप्स हैड स्टार्टेड, मैंने बना दिया कि भाई बारिश की बूंदें स्टार्ट हो चुकी थी। रोल, आई एड क्रीम रोल, ठीक है, मैंने क्रीम रोल खाया, है ना। अगला क्या है, रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है बच्चों कलाई। सी कोट मी बाय रिस्ट, उसने मुझे कलाई से पकड़ा। स्मेल, तो योर परफ्यूम स्मेल इज सो नाइस, आपकी परफ्यूम की जो स्मेल है बच्चों, स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे हम 4 सेंटेंस में हम बना देंगे बच्चों। अगला क्या है, 5 चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है जो आपके आसपास हैं। तो बच्चों हमारे आसपास हमारा स्कूल है, तालाब है, नदी है, प्लेग्राउंड है, गार्डन है ना। तो आप इस टाइप से टेम्पल वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके आसपास हैं बच्चों वो आप अपनी तरफ से इसमें लिख सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। आपके आसपास जो भी कुछ हो बच्चों आप उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके विवेक के ऊपर चलता है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 के बारे में बच्चों अपन बात कर लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 को हम कैसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बच्चों हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 और 7 को पढ़ चुके हैं बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपने अभी हमारे चैनल को बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिल सके। और आप बहुत सारी वीडियो, चाहे आपके 8वीं क्लास के बच्चों आपके जो पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, वो सारी वीडियोज़ बच्चों यहाँ पर मिलने वाली हैं। आपको पूरे पेपर की प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा बच्चों। यहाँ पर सारी की सारी वीडियो बच्चों आपको मिलने वाली हैं, चाहे आपके लेटर्स हो, चाहे एप्लीकेशन हो बच्चों, चाहे पैराग्राफ्स हो, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ आपके लिए मैं बताने वाला हूँ बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 को ही। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन ऑप्शंस है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमें पता लगाना है बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है बच्चों ऐसी संज्ञा जो केवल हमें महसूस होती है, दिखती नहीं है ना। जैसे अब जिसमें बच्चों देखो दर्द है, पेन है ना। पेन मीन्स क्या होता है बच्चों? दर्द। तो दर्द हमें बच्चों महसूस होता है, ठीक है, हमें दिखता नहीं है ना। सुनना है, टच है, बोतल है बच्चों, तो ये हमारे नहीं होंगे बल्कि हमारा क्या हो जाएगा बताओ? इसमें हमारा पेन हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट विल बी द एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एडजेक्टिव हमें पता लगाना है बच्चों कि क्या है एडजेक्टिव इसमें। द मार्केट लुक्स बिजियर देन द यूजुअल डे। मार्केट जो है बच्चों से व्यस्त दिख रहा है बजाय दूसरे दिनों के ना। तो यहाँ पर विशेषता क्या होगी? व्यस्त है मार्केट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों ये हमारे क्वेश्चन जो है 2 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द मोबाइल सडनली स्टॉप्स वर्किंग। बी रिपेयर शॉप, ठीक है ना। बी टुक इट टू रिपेयर द शॉप है ना बच्चों। भाई हमारा मोबाइल यदि अकस्मात यदि काम करना बंद कर देगा, हम क्या करेंगे? इसको रिपेयरिंग शॉप पे ले जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है? बोट मैसेज डज दिस पिक्चर गिव। ये पिक्चर क्या मैसेज दे रहा है? कीप योर सराउंडिंग क्लीन है ना। आपके जो सराउंड है बच्चों उसको आपको कैसे रखना है? साफ सुथरा आपको रखना है बच्चों। ये बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं ना, ये जो व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है? ये चाह रहे हैं कि आप अपने सराउंड वातावरण को आप बच्चों क्या रखोगे? आप एकदम साफ सुथरा रखोगे। इस पिक्चर में बच्चों आपको क्या दिख रहा है? एक चित्र है, इसमें एक कुत्ता एक बच्चे के पीछे भाग रहा है और बच्चे के हाथ में कुछ लगा हुआ है। नेक्स्ट में बच्चा कुत्ते को हेट कर रहा है, कुत्ते को मार रहा है ना। तो देखो, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉय डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में पहला जो पिक्चर है चित्र है, इसमें क्या कर रहा है? द बॉय हिटिंग द डॉग। तो बच्चा जो है वो कुत्ते को मार रहा है, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, कुत्तों को वैसे जानवरों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, जानवर हमारे पीछे पड़ रहे हैं तो वहाँ पर हमारे को थोड़े अपने बचाव के लिए हमारे को कुछ ना कुछ हमारे को उपाय हमको करने पड़ते हैं। बाकी जानवरों में हमें बच्चों दया करनी चाहिए, नहीं मारना चाहिए उनको। लेकिन यदि आपको कोई जानवर मार रहा है तो आत्मरक्षा के लिए बच्चों आपको भी खुद का बचाव करना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द डॉग डू। द डॉग है ना। अब एक कुत्ता क्या कर रहा है? तो द डॉग इज रनिंग आफ्टर अ बॉय। एक कुत्ता जो है एक बॉय के पीछे भाग रहा है। अब देखो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट टू थिंक अबाउट द बॉय डिड, इट इज राइट और रॉन्ग। अब ये कह रहा है एंड व्हाई। ये पूछ रहा है भाई कि इस चित्र में जो ये बच्चा कर रहा है आप क्या मानते हो, ये गलत है सही है बच्चों? तो देखो, एक तरीके से यदि हम माने तो बच्चों बिल्कुल गलत कर रहा है बच्चा। इसको ऐसे इस तरीके से उसको हिट नहीं करना चाहिए, उसको ड्रा के उसको भगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं इस बच्चे की क्या मजबूरी रही होगी, ये तो बच्चा ही जानता है बच्चों। बाकी हमारे को क्या है कि थोड़ा एनिमल्स के प्रति थोड़ा काइंडफुली हमको रहना चाहिए। तो देखो बच्चों, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज वी शुड बी काइंडफुली फॉर एनिमल्स। हमें हमारे को क्या है, जानवरों के लिए हमारे को थोड़ा सा जो है वो हमको काइंडफुली हमको रहना चाहिए। तो अगला है वेयर डू वी गो इफ़ ये डॉग वाइट अस, है ना, हु ट्रीट अस। अब बच्चों इसमें कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन है कि यदि आपको कुत्ता काट लेता तो आप कहाँ जाओगे बताओ? तो देखो, इफ़ ये डॉग विट अस, यदि ये कुत्ता हमारे को काट लेता है, वी शुड गो डायरेक्टली हॉस्पिटल द डॉक्टर ट्रीट सर्च, है ना। तो हमें सीधा बच्चों हमें कहाँ जाना चाहिए बताओ? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल हमको जाना चाहिए और वहाँ पर क्या डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करेगा बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों वर्कशीट नंबर 8 आप कंप्लीट हो जाती है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको यदि कभी कोई कुत्ता खा जाता है, कोई सांप खा जाता है, तो आप बच्चों आप बिना सोचे समझे किसी झाड़ फूक वाले के पास हमको नहीं जाना। कोई भी झाड़ फूक वाला बच्चों सही नहीं करता है, बल्कि सीधे हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाओगे तो आपका इलाज संभव है बच्चों, हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो हो सकता है आपका इलाज नहीं हो। तो इसीलिए क्या है, किसी कहीं भी नहीं जाना आपको। कोई भी कुत्ता खा जाता है, कोई भी सांप खा जाता है, तो सीधे आपको बच्चों हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब बस यही है कि बच्चों के माइंड से उन चीज़ों को निकालना जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, जो लोग के जैसे
कोई किसी को कुत्ता खा जाता है, कोई और कोई जानवर खा जाता है, तो सीधे क्या है कि किसी के पास जाते हैं, कहीं झाड़ा लगवाते हैं, कहीं फूंक करवाते हैं। तो वो वाला काम बच्चों आपको नहीं करना है, सीधे आपको हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार की हानि आपको नहीं हो बच्चों। इसी के साथ में बच्चों ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, इसके बारे में आपको कमेंट भी बच्चों जरूर से आप करना। थैंक यू।